आज रामनगर की एक जनसभा में हमारे प्रदेश के मुखिया के द्वारा विवादित बयान दिया गया है, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की झूठ की पाठशाला में पढ़ करके आई ये नए जो टीएसआर हैं, या ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के जो नए पूत हैं, इनके जो पैर हैं ना, वो पालने में दिखने शुरू हो गए हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा मुझे आश्चर्य नहीं है कि एक मुख्यमंत्री जो कि मुश्किल से 12-15 दिन पहले आए हुए हैं, जितने दिन उनको आए हुए, हर घंटे में उनका एक विवादित बयान आपको देखने को मिल जाएगा। कभी वो फटी जीन्स पर बोलते हैं, कभी वो गुलामी पर बोलते हैं, अपना ज्ञान देते हैं कि अमेरिका का गुलाम कभी भारत रहा था। मुझे पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से वो पढ़ करके आए हैं, कहा कैसे वो छात्रनेता हैं। और कभी वो बात करते हैं कि साहब बच्चों पर बात करते हैं, मतलब यानी कि अरे कभी यार इस देश, इस राज्य के अंदर किस तरह बेरोजगारी भयानक, पुराने टीएसआर छोड़ करके कई कर्मचारी जो हैं हड़ताल पर हैं, महंगाई चरम पर है, क्या स्थिति राज्य की है उसके बारे में उन्होंने कभी कोई मीटिंग नहीं की। आते ही शुरू हो गए धड़ाधड़ अनाप शनाप बयानबाजी कर करके। तो कोई नई उम्मीद तो हमने नहीं लग रही है। और देखिए, मैं आज एक बात और बोलूं, मैं किसी उनको इंगित करके नहीं बोल रहा हूं ये शब्द, लेकिन ये कहावत के रूप में इसको बोल रहा हूं। ऐसा है ना, देखिए, इन लोगों का कभी कोई राज्य में कभी कोई योगदान नहीं रहा, न ये कभी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रहे, न ही कोई उल्लेखनीय योगदान जिसके तौर पर कोई व्यक्ति एक जाना जाता है जो कि राज्य का मुख्यमंत्री होता है। लोग कहते हैं यार इसने अपने टाइम पर ही सब कुछ किया होगा। तो ऐसी तो कोई बात है नहीं। संघ ने उठा करके जबरदस्ती ला करके बैठा दिया। वो जनप्रिय चेहरा तो कभी नहीं हो सकते। तो बस वही बात है, जैसे कहावत है, उनके लिए भी ये बिल्कुल बड़ा फिट बैठती है, लेकिन कि वो प्यादे से भर्जी भयो, प्यादे से फर्जी भयो, टेढ़ो टेढ़ो जाए। वो एक शतरंज में एक लास्ट मोहरा होता है ना, जब सब मरकट जाते हैं तो लास्ट मोहरा होता है, उसको ये आजादी होती है, वो टेढ़े मेढ़े दाएं बाएं सब जगह चले। उसको पता तो होता है कि मैंने हारना है, तो वो कोशिश करता है कि मैं राजा की भूमिका निभाऊं, जो कि वो नहीं निभा पाएगा। क्यों? क्योंकि उल्लेखनीय कभी योगदान रहा होता, समाज के लिए अगर उल्लेखनीय योगदान रहा था तो कुछ करते, कभी बोलते कि साहब इस राज्य में कोरोना काल के बाद क्या पलायन की स्थिति है, क्या बेरोजगारों की स्थिति है, किस तरीके से सरकारी नौकरियां 4 साल के अंदर नदारत हैं, न सरकारी नौकरियों के बारे में अब केंद्र जिक्र करता है, न। मुझे तो यह भी आश्चर्य होता है कि हम सबको इस बात को समझना चाहिए। वो कहां गई देहरादून, जिसको ये स्मार्ट सिटी बनाना चाह रहे थे, हल्द्वानी जिसको स्मार्ट सिटी बनाना चाह रहे थे, कहां गए वो? अपने मैनिफेस्टो में 2 करोड़ रोजगार देने की बात जिन युवाओं को करते थे, वो कहां गए? अरे उन पर भी बोल लो। ये फटी जीन्स पर क्यों बोलते हो साहब? ये बच्चों पर क्यों बोलते हो? क्यों अनाज का भाव तोल के जो अनाज तुम दे रहे हो, तुम्हारे घर से नहीं दे रहे हो तुम, ये जनता के पैसों का अनाज। अगर कोरोना काल में तुमने बांटा तो उसी जनता ने तुमको दिया है। ये जनता के टैक्स पर तुम लोग पल रहे हो। तुम किस बात तोलने की बात कर रहे हो? और सामाजिक जो वैमनस्य की तरह तुम इस चीज को इंगित कर रहे हो, जो तुमने 2 या 10 की जो तुमने बात करी, वो समझ में आता है, वो तुम्हारी विचारधारा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप आइए और संवाद कीजिए, बेरोजगार संवाद कीजिए। कर्मचारी लगातार हड़ताल में, उपनल के कर्मचारी 2016 के नियमावली की मांग कर रहे हैं। आपके पुराने टीएसआर उनको बुला करके सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, इस पर क्यों नहीं बात होती? वही बात करते हैं, प्रदेश में भाजपा सरकार 4 साल पूरे कर चुकी है। इनका वायदा करना और बाद में मुकर जाना, जैसे पहले कहा गया था कि कोई भी अभिभावक फीस नहीं देगा, आज कहते हैं जो फीस नहीं देगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये इनका क्या चरित्र है? ऐसा है साहब, मैं कहता हूं ना, किसी को गवर्नेंस करना अगर आता हो, तो गवर्नेंस जिसकी पावर होती हो, तो वो तो उसको अगर आप किसी पद में भी बैठा दो, छोटे गवर्निंग पद में बैठा दो या बड़े गवर्निंग पद में बैठा दो, वो अच्छी गवर्नेंस करने के लिए जाना चाहता है। असल में नए हो त्रिवेंद्र टीएसआर और पुराने नए टीएसआर हो या पुराने टीएसआर हो, इन सबको भारतीय जनता पार्टी का झूठ, फरेब, सामाजिक वैमनस्य, धर्मों के बीच में वैमनस्य, इसको फैलाने की जिम्मेदारी और इसी से आग लगा करके वोट लाने का जो है जिम्मा दिया गया। इनको सामाजिक जनता के सारोकारों से कोई वास्ता नहीं है। भाड़ में जाए पेट्रोल होता रहा इनकी बला से 100 रुपए का। इन्होंने तो लास्ट में वही वैमनस्य फैलाना है, धार्मिक वैमनस्य, अपने वोटों की मंडी सजानी है और वोट लेने हैं। लेकिन दरअसल ये भूल गए हैं कि 7 साल केंद्र में हो गए तुमको और 4 साल तुमको राज्य में सरकार चलाते हुए हो गए। जनता तुम्हें सब अच्छी तरह जानती है। आने दीजिए चुनाव, आपको सब समझ में आ जाएगा। जनता बहुत तैयार बैठी है आपको जवाब देने के लिए।
धन्यवाद।